नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। सुबह के 8 बजे वाली क्लास का हमारा टाइम हो गया। जैसा कि आप सबको पता है, सुबह 8 बजे और 11 बजे हमारी क्लास होती है। तो 8 बजे वाली क्लास में हमारी जीके की क्लास होती है, जिसमें हम मॉक टेस्ट करवा रहे हैं आपको सुपर सीरीज के अंतर्गत। दूसरा मॉक टेस्ट आज का रहेगा। कल मैंने पहला मॉक टेस्ट करवाया था, काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने प्यार और सपोर्ट दिया, बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे, सर बहुत बढ़िया करवा रहे हो। तो इसीलिए आपको पता है, एग्जाम से पहले मैं आपको 30 प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ। 30 जीके के हो गए, 30 साइंस के होंगे। तो आपके एग्जाम में उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जो भी मैं डिस्कस करूंगा मेन इंपॉर्टेंट वही होगी। और साथ में मैथमेटिक्स का टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट कमेंट में सारे लिंक मिलेंगे, टॉपिक वाइज देख सकते हो आप। और आपको पता है 30 अगस्त को लगभग आपका एग्जाम कन्फर्म मान के चलिए और अपनी तैयारी में दमदार लगा दीजिए। और बात कर लेते हैं आप काफ़ी सारे विद्यार्थियों, क्योंकि कईयों का एडमिट कार्ड मिल रहा था, वहाँ भी नोटिफिकेशन चिपका दिया है कि एडमिट कार्ड आपको परीक्षा स्थल पर देने के चांस बन रहे हैं। और बाकी कोई सूचना आगे होगी तो मैं आपको बताता जाऊँगा। चलिए दोस्तों, बिना देर के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथ साथ लाइव चैट में जवाब देते रहेगा ताकि आप भी देख पाओ आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। और साथ में जो डिस्कस करूंगा वो अपनी कॉपी और पेन साथ रखिएगा, नोट करते जाइएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल जल्दी से सभी विद्यार्थी बताने की कोशिश करेगा। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। गोमुख। गोमुख यानी गंगोत्री। गोमुख का आपको पता है, गोमुख स्थान गंगोत्री हिमनद आपको पता है। तो अब बात कर लेते हैं ये स्थान कहाँ है? उत्तराखंड में। अब बात कर लेते हैं ये स्थान कहाँ है? उत्तराखंड में। ये भी आपको पता होना चाहिए, उत्तराखंड। अब उत्तराखंड से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? राजधानी आपको पता होगा देहरादून है। पहला बात तो ये क्वेश्चन बनता है, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। और एक क्वेश्चन एग्जाम में पीछे की एक बीकानेर भर्ती हुई थी, उसमें आया था उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। तो उत्तराखंड किस राज्य से अलग होकर बना था? वो बना था उत्तर प्रदेश से। किससे? यूपी से। और यूपी की राजधानी की बात करूँ तो लखनऊ है, जिसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है, आप सबको पता होगा। और बात कर लेते हैं, यहाँ से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी के बारे में जान लेते हैं। यदि हम बात करें यमुनोत्री की बात करें तो यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? हम बात कर लेते हैं यमुनोत्री है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ से और भी क्वेश्चन बनता है, उनके बारे में थोड़ा मैं बता देना चाहूँगा। गढ़वाल की पहाड़ियाँ है और नैनीताल है, वो भी आपको पता होगा कहाँ है? उत्तराखंड में। गढ़वाल की पहाड़ियाँ या नैनीताल पर्वत श्रृंखला की बात करें तब आपको क्या करना है? उत्तराखंड करना है, सभी को पता होगा। और बात कर लेते हैं अगला वाला जो अमरकंटक है, वहाँ से आपको पता होगा जो नर्मदा नदी है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल आपको कहे। ये क्वेश्चन भी 19 जनवरी वाले एग्जाम में काफ़ी सारों में आया था। अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल होता है, यहाँ से जो भी। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा नदियों पर बसे नगर भी आपको पता होगा। दिल्ली है, वो यमुना नदी के किनारे बसा, ये आपको पता होगा। और बात कर लेते हैं, कोलकाता हुगली नदी के किनारे, श्रीनगर है वो झेलम नदी के किनारे, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, जम्मू आपको पता है तवी नदी के किनारे। और भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो नोट करते रहेगा साथ साथ। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 2 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या दे रखा है? बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब दो। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? ए राइट होगा। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? बाल दिवस मनाया जाता है, आपको पता होगा। जवाहरलाल नेहरू, जिसे चाचा के नाम से जाना जाता है, चाचा नेहरू कहते हैं। बच्चे उसे प्यार से क्या बुलाते थे? चाचा नेहरू बुलाते थे। इसी कारण आपको पता है, आपको ये पता होगा जवाहरलाल नेहरू का क्या है उपनाम हम कह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो भारत के प्रथम क्या थे? प्राइम मिनिस्टर, यानी क्या थे? प्रधानमंत्री थे। अब और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उन सभी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि आपको भी पता चल जाए। 1 अप्रैल को आपको पता है अप्रैल फुल डे मनाया जाता है, यानी अप्रैल फुल दिवस यानी मूर्ख दिवस मनाया जाता है, हम कह सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं, 26 जुलाई जो हाल ही में मनाया गया था, आपको पता है क्या मनाया गया था? कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता होगा कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होगा। जो कारगिल की लड़ाई हुई थी उसी को मतलब भारत ने विजेता प्राप्त की थी, वो 1999 में हुई थी। कब हुई थी? 1999 में हुई थी। इसी कारण आपको पता है भारत इसको 26 जुलाई को क्या मनाता है? कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाता है। अब बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन बनता है 1 दिसंबर। आप याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। और बात कर लेते हैं, 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? आपको पता होगा जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 14 सितंबर क्या? 14 सितंबर ये तो मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। एक और होता है विश्व हिंदी दिवस। ये नोट कर लो, पहले अपनी कॉपी में नोट करो। आपको कहे सीधा हिंदी दिवस या कहे राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तब तो आपको क्या करना है?
14 सितंबर करना है, ये आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और बात कर ले अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो कब मनाया जाता है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं, जल्दी से जवाब दो, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 जनवरी को मनाया जाता है, आपको पता होगा कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस या कहें अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, आपको पता होगा, जल्दी से बताएगा। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर आपको पता होगा। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो जो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए आप नोट कर लो सारे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा है, क्या दे रखा है, किसी एशिया की रोशनी कहा जाता है, किसे, यहाँ थोड़ा सही लिख लो, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है। ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज या कहीं एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, वो क्वेश्चन भी काफी बार आ चुका है। तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था, क्या था, जल्दी से बताएगा, सिद्धार्थ था। क्या था, सिद्धार्थ था। अब बात कर लेते हैं गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और उनकी मृत्यु या निधन की बात तो कुशीनगर भारत में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भी यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो साथ साथ नोट कर लो ताकि आपके सारे ध्यान में रहे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, जन्म और मृत्यु जरूर ध्यान रखना है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के सामने, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है, तो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म की बात करें तो वो भारत में है। कहाँ है, गोरखपुर में। कहाँ है, गोरखपुर में। आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, बी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे रहे। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा भविष्य में बनने वाला रेलवे, बात कर लेते हैं भविष्य में कर्नाटक का जो क्या है, हुबली रेलवे स्टेशन है, वो हो सकता है भविष्य में, क्योंकि उसकी लंबाई लगभग हम बात कर लेते कितनी बनने वाली है, 1400 मीटर बनने वाली है। जबकि इस प्लेटफॉर्म गोरखपुर की बात करें तो इसकी 1366 मीटर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। थोड़े से मैंने आंकड़े एक्स्ट्रा आपको बताए, बाकी भविष्य वाला आप याद रखना चाहो तो रख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये क्वेश्चन तो आप सबको पता ही होगा, काफी बार आर्मी एग्जाम में आ भी चुका है। तो इसके लेखक है महात्मा गांधी, जिसे भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है या कई बापू के नाम से पुकारा जाता है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ से और भी क्वेश्चन बनते हैं। मेरे सपनों का भारत, इसके रचनाकार या इसके लेखक भी महात्मा गांधी है, ये भी आप सबको पता होगा। चलिए आगे बात करिए थोड़ा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात कर लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी पुस्तक का नाम भी आपको पता होगा, भारत की खोज। भारत की खोज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। भारत की खोज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, आपको करना है पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और भारत की खोज किसने की थी, वास्को डी गामा ने की थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा नारा दिया था, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। तो आप सबका ये, चलिए क्लास अच्छी लग रही है तो साथ साथ लाइक करते रहिएगा। बहुत ही शानदार क्लास आपको लग रही होगी, फ्री में बिल्कुल। और आपको ये मत समझिएगा कि फ्री में क्लास लग रही है इसका मतलब कोई इसकी वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू समझ लीजिएगा। एग्जाम में 100% यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको ये भी समझ में आ जाना चाहिए। फ्री का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, वैल्यू इसकी भी है। आप एग्जाम में बैठोगे तब आपको पता चल जाएगा इस क्लास की, फ्री वाली क्लास की कितनी वैल्यू है। वैसे मैं तो फ्री पढ़ा रहा हूँ तो वैल्यू आप समझ गए होगे। पीछे एग्जाम में आपको पता है 28-29 क्वेश्चन हमारे टच करते हैं। अब बात कर लेते हैं अगला, दयानंद सरस्वती ने कौन सा नारा दिया था, आपको पता होगा, जल्दी से बताएगा। दयानंद सरस्वती ने दिया था वेदों की ओर लौटो नारा। और दयानंद सरस्वती ने कौन से आर्य समाज की स्थापना की थी और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, राजा राम मोहन राय ने। तो ये भी याद रखना है। रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किसने की थी, विवेकानंद ने की थी, क्योंकि उनके गुरु का नाम क्या था, रामकृष्ण परमहंस था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। क्वेश्चन आपका दे रखा है, पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफी बार आर्मी एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो पवन चक्कियों की भूमि कहा जाता है नीदरलैंड को। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल उनका जवाब सही है। अब बात कर लेते हैं नीदरलैंड के बारे में, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर थोड़ा फिनलैंड के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए फिनलैंड का एक क्वेश्चन बनता है, जल्दी से बताइए क्या बनता है। 1000 जिलों का देश, याद आ रहा है कुछ, ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। 1000 जिलों का देश किसे कहा जाता है, बेहद इंपॉर्टेंट है ये। आगे लैंड लगे है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं।
1000 जिलों का देश, 1000 जिलों का देश इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आ भी चुका है। 1000 जिलों का देश किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है फिनलैंड को। अब बात कर लेते हैं, एक और आपको पता होगा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा द्वीप की बात कर लेते हैं, द्वीप, ठीक है, वो कौन सा है, ग्रीनलैंड है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है। इसके आगे भी लैंड लगाया आप देख सकते हैं। और बात कर लेते हैं, एक और याद आ रहा होगा, सफ़ेद हाथियों का देश, उसके आगे भी लैंड लगा है, सफ़ेद हाथियों का देश। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, जल्दी से बताइएगा, इसका जवाब कमेंट में दो। सफ़ेद हाथियों का देश, तो सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है, जल्दी से बताओ, देखते कौन कौन विद्यार्थी। सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है थाईलैंड को। किसको कहा जाता है, थाईलैंड को कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मैंने बता ही दिया, ग्रीनलैंड है। और अब बात कर लेते हैं, यहाँ से एक दो क्वेश्चन और बता दूं क्या, थोड़ा सा और बता देते हैं। पेरिस आपको पता है, बात कर लेते हैं, पेरिस किसकी राजधानी है, फ्रांस की राजधानी। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है। तो फ्रांस के बारे में थोड़ा सा हम जिक्र कर लेते हैं। हम बात करें, एफिल टावर कहाँ है, फ्रांस में। एफिल टावर कहाँ है, आपको पता होगा, फ्रांस में। तो एक तो ये क्वेश्चन बनता है, पेरिस आपको पता है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है। और एफिल टावर की बात करें तो वो कहाँ है, फ्रांस में। अब और यहाँ से एक दो क्वेश्चन और बन रहे होंगे, आपके ध्यान दो। ऑस्ट्रेलिया एक होता है, यहाँ थोड़ा और बता दूं एक्स्ट्रा जानकारी, एक तो होता है ऑस्ट्रेलिया, चलिए मैं लिख देता हूँ ऑस्ट्रेलिया। एक होता है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन आपके बहुत ही शानदार बनता है। एक होता है ऑस्ट्रिया, दोनों के बारे में नोट कर लो, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। बच्चे नाम एक ऑस्ट्रिया, ये दोनों देश है। अब बात कर लेते हैं, पहले बात करेंगे हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं, मुद्रा क्या है, डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है, डॉलर है। और राजधानी की बात करें तो कैनबरा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राजधानी वाला, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा है। और जो ये नीचे दिखाई दे रहा है ना, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, जल्दी से बताएगा। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, वियना है। ये दोनों क्वेश्चन आर्मी एग्जाम में काफ़ी बार आ चुके हैं, तो आप नोट कर लीजिए, आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा, क्या है, एक देशांतर की दूरी तय करने में जो हम बात कर लेते हैं, सूर्य को कितना समय लगता है, पृथ्वी को कितना समय लगता है, पृथ्वी को, ठीक है। तो आप सबको पता होगा 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। वो लगता है 4 मिनट का समय। कितना समय, 4 मिनट का समय लगता है। और आप सबको पता होगा सूर्य अस्त और उदय होता है, वो मतलब बात कर लेते हैं, कुल दिन में 4 मिनट का अंतर दिला देता है। और ऐसा कहे, सूर्य अस्त और मतलब हवा से सूर्योदय और वास्तविक सूर्योदय में कितने का अंतर होता है, वो 2 मिनट का होता है। शाम को 2 मिनट का हो गया और सुबह भी 2 मिनट का, कुल मिला के दिन में 4 मिनट का अंतर आ जाता है। ये मैंने कल भी आपको बताया था। और बात कर लेते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 2 देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है। 2 देशांतरों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है, ये आप याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं, जो 0 डिग्री देशांतर है उसको मानक समय रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर, ये याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं, मानक समय रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, मानक समय रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर वाली जो लाइन होती है उसे मानक समय रेखा कहते हैं। अब बात कर लेते हैं, मानक समय रेखा है, ये रेखा बात करें तो इंग्लैंड के जो ग्रीनविच शहर से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, इंग्लैंड का जो ग्रीनविच शहर है वहाँ से गुजरती है। इसी कारण इसको क्या कहते हैं, आपको पता होगा, ग्रीनविच मेन टाइम रेखा कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं GMT रेखा कहते हैं ना, आपको पता है। और भारत का टाइम इस ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है, इससे 5.5 घंटे आगे है। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 8 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा, क्या है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए। भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। कि कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। अब बात कर लेते हैं, और भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में थोड़ी मैं चर्चा कर लेता हूँ। तो आपको पता होगा, ऑस्ट्रेलिया के बारे में अभी बता रहा था, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा है। और ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या थी, वियना थी, और मैंने अभी बताया भी था। अब बात कर लेते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के बारे में थोड़ा बात कर ले तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी की बात करें तो केप टाउन है, प्रिटोरिया है। 3 राजधानी आपको याद रखना है, मेन केप टाउन और प्रिटोरिया है। अब बात कर लेते हैं, ये तो आयरलैंड से लिया गया, मैंने बता ही दिया। सबसे बड़ा अलिखित संविधान किस देश का है, वो इंग्लैंड का है। और भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक देश की बात करें तो वो भी क्या है, भारत है। और बात कर ले यहाँ क्या थोड़ी सी, दक्षिण अफ्रीका की करेंसी आपको पता होगा रेंड है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, अमेरिका से लिए गए। और बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बात आपको और बता दूं तो अमेरिका से क्या लिया गया है,
जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका से लिया गया है। और यहाँ से और भी क्वेश्चन बनता है, मौलिक अधिकार भारत में अभी मूल अधिकार कितनी है? 6। पहले 7 थे। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिए गए। ये इंपॉर्टेंट आप नोट कर लो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। नो आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या दे रखा है? भारत का प्रथम नागरिक या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक आप सबको पता होगा राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? डी राइट होगा। यानी भारत का तीनों सेनाओं का प्रमुख कह दे, यानी सर्वोच्च सेनापति की बात करें तब भी आपको पता होगा क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। चलिए और बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री तो आपको पता ही है। उपराष्ट्रपति, वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताएगा, देखते हैं। और राष्ट्रपति तो आप सबको पता है रामनाथ कोविंद है। ये है वेंकैया नायडू। क्या है? वेंकैया नायडू है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं और भी। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है। और बात कर लेते हैं और भी काफी सारे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बताइएगा जल्दी से। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। और रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति मैंने बता दिया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। शिक्षा मंत्री कौन है? आपको पता होगा शिक्षा मंत्रालय अभी जो बनाया गया उसके रमेश पोखरियाल है। मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 10 आपकी स्क्रीन के सामने दे रखा क्या है? भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार कौन सा है? यानी सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो वो है परमवीर चक्र। कौन सा है? परमवीर चक्र। और सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार या कहीं नागरिक पुरस्कार वो है भारत रत्न। कौन सा रत्न है? भारत रत्न है। और आपको पता होगा जो सिनेमा जगत में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा होता है? ऑस्कर पुरस्कार होता है। और पुलित्जर पुरस्कार होता है वो किसके क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न है, आपको पता होगा। और बात कर लेते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है वो खेलों से संबंधित कोचों को दिया जाता है। और जो अर्जुन पुरस्कार होता है वो किसको दिया जाता है? आपको पता होगा जो खिलाड़ियों को दिया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। यहाँ थोड़ा और बताऊं क्या? प्रथम भारत रत्न विजेता कौन है? ये भी क्वेश्चन बनता है। प्रथम भारत रत्न विजेता कौन है? जल्दी से बताएगा, काफी बार एग्जाम में आज भी चुका है। तो राधा कृष्ण, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है वो भारत के प्रथम भारत रत्न विजेता है, आपको पता होगा। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा यहाँ थोड़ा और भी बनता है। नोबेल पुरस्कार आपको पता है रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में उसकी पुस्तक गीतांजलि के कारण मिला था, जो साहित्य के क्षेत्र में मिला था। और बात कर लेते हैं भारतीय प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? मदर टेरेसा है। जिसको बात करें तो 1979 में शांति के क्षेत्र में मिला था। और सीवी रमन को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में मिला था ये नोबेल पुरस्कार, ये भी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा क्या है? भारत का प्रथम स्वर्ण पदक विजेता कौन सा है? यानी आपको एकल स्पर्धा में बताना है, क्योंकि व्यक्ति की बात की है, यहाँ टीम की बात नहीं की है। तो आपको पता होगा कौन है? अभिनव बिंद्रा है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? बी बता रहे। बिल्कुल उनका उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मैंने अभी बताया था प्रथम भारत रत्न विजेता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। विष्णु शर्मा, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। तो ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं ये कब जीता था? अभिनव बिंद्रा ने, आपको पता होगा जो 2008 में हुआ था ओलंपिक। कहाँ हुआ था? 2008 का ओलंपिक बीजिंग यानी चीन में हुआ था, ये आपको याद रखना है। तो उसी दौरान उन्होंने जीता था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। बार आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। सौरमंडल की खोज किसने की थी? सौरमंडल की खोज आप सबको पता होगा कोपरनिकस ने की थी। सौरमंडल में वर्तमान में कितने ग्रह है? 8 ग्रह। पहले 9 थे। आपको पता होगा किसको हटाया गया था? यानी हम बात कर लेते हैं वर्तमान में 8 ग्रह, पहले 9 हुआ करते थे। प्लूटो, यानी प्लूटो को आपको पता है बोना ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। 2006 में आपको पता है इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। सूर्य एक तारा है, ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है, आप याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा गैलीलियो ने किसका आविष्कार किया था? जल्दी से बताइएगा। गैलीलियो ने, तो गैलीलियो ने किया था टेलीस्कोप का आविष्कार। और इरेटोस्थनीज क्या है? इरेटोस्थनीज आप सबको पता होगा व्यवस्थित भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। और भूगोल का जनक इकेटियस है, जबकि व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है? इरेटोस्थनीज है। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैंने बताए आप नोट कर लीजिएगा। और बता दूं क्या, टाइटन किसका उपग्रह है? वो शनि का उपग्रह। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। पृथ्वी के नीचे आने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान में कितनी बढ़ोतरी होती है? तो वो होती है 1 डिग्री सेल्सियस। कितनी होती है? तापमान पी में आपको पता है क्या भरा होता है? पारा भरा होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। पारा एक ऐसी धातु है जो विद्युत की क्या है? कुचालक कहता था, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। और आपको पता होगा बैरोमीटर के द्वारा दाब नापा जाता है। चलिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सारे नोट करते रहेगा साथ साथ। और आपको पता होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का जो वेग होता है वो कितना होता है?
वायु में 332 मीटर पर सेकंड होता है। और आपको पता होगा निर्वात में ध्वनि होती है, वो गमन नहीं करती है, यह आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने दे रखा है, क्या है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे ऑप्शन के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, शानदार बन जाएगा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट होगा, बचेंद्री पाल। ये मतलब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम क्या थी? भारतीय महिला थी। और विश्व की कितनी थी? 5वीं थी। और सरोजिनी नायडू की बात करें, जिसे भारत कोकिला कहा जाता है, किसे कहा जाता है? भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, जो कि प्रथम महिला राज्यपाल थी यूपी की। कहाँ की थी? यानी भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। और उत्तर प्रदेश से थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, नवाबों का शहर उसे कहा जाता है। चलिए और बात करें, किरण बेदी है प्रथम महिला IPS बनी थी, आपको पता है, पुलिस अधिकारी। और बात कर लेते हैं यहाँ से, कल्पना चावला की बात करें तो प्रथम अंतरिक्ष महिला यात्री थी भारत की। और वैसे बात करें तो आपको पता है राकेश शर्मा। आगे बात कर लेते हैं, और भी काफी क्वेश्चन बन रहे हैं। प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो वो है सुचेता कृपलानी, वो भी उत्तर प्रदेश की थी। और बात करते हैं प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। भारत का प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ी। अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या दे रखा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो वो है सहारा मरुस्थल। वो कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में है। कहाँ है? अफ्रीका। और अफ्रीका आपको पता है ये आया था जो जोधपुर की भर्ती हुई थी, तो ये उत्तरी भाग में पाया जाता है। अफ्रीका के कौन से भाग में? उत्तरी भाग में। तो जोधपुर वाली भर्ती में आया था उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, तो आपको उत्तरी अफ्रीका करना था। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। और सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें तो वो है एशिया। और छोटे महाद्वीप की बात करें तो वो है ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने जो भी बताए बेहद इंपॉर्टेंट, आपको 15 क्वेश्चन लगे होंगे, लेकिन मैंने कुल मिला के 50 क्वेश्चन यहाँ आपको बता दिए। 15 ही नहीं बताए बल्कि 50 क्वेश्चन आपके कवर हो गए यहाँ से। और क्लास अच्छी लगी तो लाइक करके जाएगा। जो विद्यार्थी पहली बार आया था चैनल को सब्सक्राइब करो और क्लास को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। आपका इतना करते हुए आपका भी है शेयर करना है क्लास को, और ऐसे आपकी क्लासें लगती रहेगी रेगुलर। और 11 बजे वाली क्लास अटेंड करना भी मत भूलिएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके सभी विद्यार्थियों को बता कर जाना है। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।